पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। पर जब जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा तो जो वहां श्रमिक थे, जो हमारे भाई लोग थे, सबसे पहले पूरे देश के लिए जो 13 दिन से जो ये रेस्क्यू चल रहा था, 17 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था, बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा, उनका रिएक्शन इतना था कि जैसे मैं अंदर टनल के अंदर प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं, पैनिक ना हो, हम एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है आपकी सहायता के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुशल मंगल थे कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक करके बाहर निकालेंगे। लेकिन सर, जब आपने उनसे बातचीत शुरू की तो किसने सबसे पहले इच्छा जताई कि हम सबसे पहले बाहर निकलें? सबसे पहले उन्होंने एक प्लानिंग मूव बना रखा था, उस हिसाब से वो बाहर निकाल रहे थे। दूसरा सर, ये बताइए कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये दो बचाव अभियान में जुड़ी टीम थी जो उन तक भोजन, दवाई, ताकि उनका मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, ये कितना चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए पिछले 17 दिनों से? हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसमें जो ऊपर वाला जो पाइप डाला था उसके जरिए उनके लिए भोजन भेजा जा रहा था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन बातचीत भी आप लोग करते थे, वो उनका मानसिक संतुलन बना रहे, कैसे कैसे गाइड करते थे? उनको जो अपना उनका मानसिक संतुलन बनाने के लिए यहाँ से बोलते रहते थे कि हम आपके समीप पहुँचने वाले हैं, आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, आप धैर्य करें और धैर्य के साथ रहें। आपने कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए होंगे सर, ये कितना अलग था, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? ये सर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऐसे हम इससे पहले हमने काफ़ी माउंटेनिंग और अपना फ्लड रेस्क्यू ये और सीवियारन, इसके उपरांत हमें जो ये अपना टनल का जो रेस्क्यू था, ये पहला ही एक अनुभव मिला, हमें बहुत ही लाजवाब का अनुभव मिला और कुछ बहुत सारा हमको सीखने को मिला। अब आप लोग अपना बैग सैग पैक कर रहे हैं, अपने अपने घर को जाएंगे या जहां ड्यूटी होगी जाएंगे, लेकिन आप भी इन सब चीज़ों को मिस करेंगे और आप लोगों को भी सभी लोग मिस करेगा, जो कि एनडीआरएफ अपने इस रंगीले ड्रेस में, वर्दी में अक्सर रोज लोगों को दिखती थी, जो मॉक ड्रिल वगैरह करती रहती थी। ये सर अब हम अपनी जो यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब हम अपनी 15 एनडीआरएफ गदरपुर की ओर मार्च करेंगे। अच्छा, आप सबसे आगे थे? जी सर। आपके पीछे पीछे कौन थे आपके मित्र? मेरे पीछे सर सचिन था, प्रदीप था और विनोद रावत था और 2 एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर थे। ये कैसे चयन हुआ कि ये 5-6 बहादुर सबसे पहले आगे जाएंगे? जो हमारी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, डीआईजी साहब और हमारे कमांडेंट साहब, उनकी ये देखरेख में ये ऑपरेशन चल रहा था। और एसडीआरएफ के जो कमांडेंट साहब और डीआईजी साहब, उनकी गाइडलाइन के अनुसार हमें तय किया गया कि सबसे पहले आप एक एनसीओ के नाते होते आप उनके गाइड रहेंगे। और कितने लोग गए थे आप लोग? कितने लोग तय हुए थे जिसको जाना था? हम पूरी जो टोटल टीम थी हमारी 12 की टीम थी, 6 लोग अंदर जाने का था और 6 लोग बाहर जो हमारे उनकी रिकवरी करना था। एक सर आखिरी सवाल है, जब आप जैसे पहुंचे वो 41 लोग किस अवस्था में थे? बैठे थे, खड़े थे, एकजुट थे, अलग अलग थे? वो जब मैं अंदर गया तो नज़ारा कुछ और था। वो सब लोग खड़े थे, एक ही बार उन्होंने जयकारा बोला, एनडीआरएफ की जय हो, भारत माता की जय हो। वो लोग इतने अवसर थे कि अब हमारे पास अपना सहायता के लिए कोई न कोई पहुंच गया है और बहुत ही मतलब इच्छुक थे कि हम सबसे पहले निकले, हम सबसे पहले निकले। लेकिन वहाँ जो अपना नेगी जी थे और एक साहबा थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और लिस्ट के अनुसार बोला कि जो सबसे पहले जो अपना बुजुर्ग है उनको बाहर निकाला जाएगा। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उनको, जो नए यंग की जनरेशन थी, वो पैनिक थे कि हम सबसे पहले जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे। लेकिन बुजुर्गों ने उनका साथ देते हुए कि कहा कि आप धैर्य बनाए रखें, आपको सबसे पहले निकालेंगे। मतलब इस पैनिक स्थिति में भी वहां दो लोगों ने मिलकर एक मेजरमेंट बनाया, लिस्ट बनाई कि कौन कैसे जाएगा? जी सर, बिल्कुल मेजरमेंट बना रखा था और अंदर से जो कम्युनिकेशन का जो एक सेट अंदर था, उसके कम्युनिकेशन से बाहर को बता रहे थे कि ये इस फलाना नाम का अब बाहर आ रहा है, फलाने नाम का बाहर आ रहा है। एक लिस्ट के अनुसार उनको बाहर निकाला गया। रोशनी थी? रोशनी थी सर। अच्छा, यहाँ और कौन लोग मौजूद हैं जो आपके साथ गए? मेरे साथ सर अपना सतपाल जी है, सुरेश जी है। आप अपना अनुभव बताइए कि बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन से ये कितना आप लोगों के लिए अलग और चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो पूरे देश के लिए था सर ये। और जो हमारा प्री प्लान था, पहले से टीम को निर्धारित कर दिया गया था। 12 लोगों की टीम थी, उसमें 4 हमारे जो रेस्क्यूअर थे फ्रंट में थे,
जिन्होंने आगे टनल में मार्च करना था। 4 लोग हम बैकअप में थे, जो स्ट्रेचर या फिर जो किसको पुल करना था उसके लिए हम लोग 4 लोग ऑलरेडी वहाँ पे बाहर खड़े थे। देश के लोगों की जिज्ञासा इस बात में है कि प्रत्यक्षदर्शी आप हैं, वो आंख आपकी थी जिसने सबसे पहले मजदूर को देखी अंदर। वो लोग क्या कर रहे थे, किस अवस्था में थे? अवस्था में देखो तो क्या हो गया, उनके साथ कॉम्बिनेशन था, वो कंटिन्यू था। आला अधिकारी पर डे मतलब उनसे बात करते थे, वीआईपीज आते थे, मुख्यमंत्री महोदय आए, उन्होंने बातचीत करी, तो उनको एक बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम निकल जाएंगे। शायद इस वजह से ना वो पैनिक हुए, ना वो किसी तरह के कोई बीमार थे, बहुत खुश थे। जब फर्स्ट टाइम हमने जो निकाला था बहुत ही मतलब अच्छे, एग्रेसिव, फिजिकली मेंटली बहुत खुश थे वो। पाइपलाइन के अंदर किसी में कोई डर भय या रेस्क्यू न, डर भय तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास सर्च लाइटें थी, हमारे बीच बीच में एक रेस्क्यूअर शायद बीच में भी था हमारा, उसने आगे की तरफ जहां तक लाइट की अप्रोच जारी थी वहां तक लाइट दी और फ्रंट से हमने दे रखी थी। एक मिनट सर, आप भी आगे आइए। नहीं बस ये हमारे ये बोलेंगे हमें सर, आप जाने जा रहे हो और एनडीआरएफ को कब कहाँ जाना पड़ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। अपना नाम बताइए और अनुभव अपना दर्ज करिए ताकि लोग जान सके कि एनडीआरएफ और मजदूरों के बीच जब पहली मुलाकात हुई वो कितना दिलचस्प था, जो मजदूरों के अंदर के उत्साह को और जिंदा किया आपको देखते ही। मेरा नाम हौलदार जीडी विक्रम सिंह है। हम लोग जो हमारी 5 लोगों की टीम थी, हम लोग अभी मनाली से अविलांच कोर्स करके आए थे, तो हमें वहीं पे फ़ोन से सूचित किया गया कि आप लोग बटालियन न जाके सीधे यहाँ रिपोर्ट करो। तो हम लोग रातों रात वहाँ से मनाली से मूव करके यहाँ पहुँचे। जैसे यहाँ पहुँचे तो हमको जो पहले टीम लगी थी उन्होंने हमको समझाया कि ऐसे ऐसे प्लानिंग है। उसके बाद हमारे कमांडेंट साहब ने ये डिसाइड किया कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा। फिर हमारी 4-4 की 3 टीमें बनी। फर्स्ट टीम हमारी अंदर गई, सेकंड टीम हमारी जो टनल का फेस था वहाँ पे थी, जो पाइप का फेस था। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे करके फिर अगर रेस्क्यू में लेट होता तो फिर हम चेंज होते। 4 लोग अंदर। 41 लोगों को कितने टाइम में आप लोग निकाल लिए? बड़ी जल्दी सब लोग निकल गए? हाँ, लगभग 1 से 1.5 घंटे में सारे निकल गए थे। अच्छा, ये जो अनुभव है ये यादगार रहेगा और कभी भविष्य में भारत देश में आप जैसे जवानों की जरूरत रेस्क्यू के लिए पड़ा तो आप लोग विश्वास से लवरेज रहेंगे, भरे जी रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ट्रेनिंग के दौरान भी हमारी टनल के अंदर से क्रॉलिंग होती है। ट्रेनिंग इससे भी छोटा जो टनल होता है, जो बिल्कुल ट्रंच बनाए जाते हैं सीमेंट के, बिल्कुल कन्फाइंड स्पीड में, उसमें हमको काम करने और चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये 17 दिन जो गुजरा आप लोगों का यहाँ, आपके परिवार के लोग भी आप लोगों को कॉल लगातार कर रहे होंगे, उनकी उत्सुकता क्योंकि सबको डर था, क्योंकि टनल के अंदर तो आप लोग भी होते थे, सबको डर होता था टनल को लेके। जी जी, घर वाले कॉल करके पूछते रहते थे कब क्या हुआ, कैसे हो रहा, कब निकल जाएंगे लोग, इनसे बातचीत हो रही, वो पूछते। मजदूरों की चिंता